फिल्म शुरू होती है जहां छोटा कैमरॉन केड अपनी फैमिली के साथ फुटबॉल गेम देख रहा होता है जहां उनकी फेवरेट टीम सैन एंटोनियो सेवियर्स और उनके स्टार क्वार्टर बैक इसैया वाइट और एक इंटेंस गेम खेल रहे होते हैं। कैम अपने फादर कैम सीनियर के साथ बैठा होता है। दोनों ही इसैया को गोट यानी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है जब इसैया एक ख़तरनाक लेग इंजरी सफ़र करता है जो उसके कैरियर को बहुत बड़ा झटका देती है। कैम सीनियर अपने बेटे को मोटिवेट करता है कि वो भी एक दिन इसी तरह ग्रेटनेस अचीव करे और अगला गोट बने। जब कैम बड़ा होता है तो वो फुटबॉल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट नाम बन जाता है, जहां उसे अपनी मदर इवेट, कज़न मर्फ और गर्लफ्रेंड एड्रियन से काफ़ी सपोर्ट मिलती है। लेकिन कैम सीनियर ओवरसीज सर्विस करते हुए गुजर जाते हैं। अब कैम को अगला बड़ा क्वार्टर बैक बनने का चांस मिलता है, बिल्कुल इसैया की तरह। एक रात अपने पुराने स्कूल में प्रैक्टिस करते वक्त कैम पर पीछे से एक आदमी अटैक करता है जिसने गोट मास्कोट का कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है। इस अटैक में कैम को ब्रेन इंजरी होती है जो कि उसे गेम से कुछ वक्त के लिए दूर कर देती है। उसकी फैमिली और एजेंट टॉम उसे जल्दी से वापस खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैम डिस्करेज हो जाता है। लीग कंपाइन ज्वाइन करने की कोशिश में एक बार्बर उसके हेड स्टेपल्स कट कर देता है जिससे कैम गुस्सा हो जाता है। एक पार्टी में टॉम उसे बताता है कि खुद इसैया ने कैम को अपने कंपाउंड बुलाया है एक हफ्ते के लिए ताकि वो कैम को ट्रेन कर सके, क्योंकि इसैया शायद रिटायर होने वाला है। कैम को कंपाउंड ले जाया जाता है जो कि डेजर्ट में बहुत दूर होता है। वहाँ उसे एक क्रेजी क्राउड दिखता है जिसमें एक स्कैरी स्क्रीमिंग वोमेन मार्जरी होती है जो कि कैम की कार पर थूक देती है। कंपाउंड अंदर से बहुत लेविश होता है और कैम अपने लॉन्ग टाइम आइडल से मिलता है जो कि उसकी स्किल्स की काफी तारीफ करता है। इसैया कैम को कहता है कि तुम इस जगह को एक बूट कैंप की तरह समझो जो कि सिर्फ फुटबॉल पर फोकस करता है, लेकिन वो इस चीज का थोड़ा मजा भी ले। कैम वार्म अप्स और वर्कआउट शुरू करता है और फिर इसैया के पर्सनल डॉक्टर मार्को से फिजिकल चेकअप लेता है। उसकी मुलाकात इसैया की वाइफ एल्सी से होती है जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आइस बात लेते वक्त कैम देखता है कि इसैया अपने खुद के ब्लड को एक बैग में भर रहा है रेनी डेज के लिए। मार्को बाद में कैम को वही ब्लड इंजेक्ट करता है, ये कहकर कि इससे उसकी एनर्जी बूस्ट होगी। सुबह कैम को पानी फेंककर जगाया जाता है। इसैया के साथ डेजर्ट रन के दौरान कैम वॉमिट करता है और बेहोश हो जाता है, जहां उसे हेलुसिनेशंस होती हैं कि एक फिगर जो कि पिक एक्स लेकर उस पर हमला कर रहा है। बाद में इसैया कैम को ड्रिल्स पर लेकर जाता है। कैम डिस्टर्ब हो जाता है जब वो एक ड्रिल में एक आदमी को खुद फुटबॉल लॉन्चिंग मशीन के सामने खड़ा हुआ देखता है जो कि अपने फेस पर बार बार हिट खाता है जब तक वो खून से भरा हुआ मैस नहीं बन जाता। बाद में कैम को हाइपर बैरिक चैम्बर में रखा जाता है जहां उसे और हेलुसिनेशंस होती हैं। एक और ड्रिल के दौरान इसैया कैम के रिजल्ट्स का मजाक उड़ाता है और उसके चेहरे पर चिल्लाता है, पूछता है कि वो सक्सेस के लिए क्या सैक्रिफाइस करेगा, जिसके जवाब में कैम कहता है कि सब कुछ। इस इंटेंसिटी के साथ कैम एक और प्लेयर को हेडबट कर देता है और तभी कैम खुद रिग्रेट करने लगता है क्योंकि वो प्लेयर हेल्पलेस पड़ा रहता है। रात को कैम को हेलुसिनेशंस होती हैं कि कोई उसके पीछे उसके हेड पर प्लास्टिक बैग डालकर अटैक कर रहा है। कैम अपनी फैमिली से कांटेक्ट करता है क्योंकि वो अपनी मदर का बर्थडे भूल गया था और वो रियलाइज करता है कि वो उनसे दूर होता जा रहा है। मार्को प्राइवेटली कैम से बात करता है और कहता है कि वो अपनी जॉब के लिए खुद को बर्बाद ना करे और अपने प्यारों से भी दूर ना हो। बाद में कैम और इसैया साउना में होते हैं। इसैया अपने बिग लीग्स के एक्सपीरियंस उससे शेयर करता है। जैसे ही इसैया रूम से निकलता है, साइको फैंस जिसमें मार्जरी भी होती है अंदर घुस जाते हैं। मार्जरी कैम पर अटैक करती है लेकिन कैम उसे ओवरपावर कर देता है और उसे लगभग मार ही देता है। तभी इसैया वापस आ जाता है जहां मार्जरी कैम पर साउना रॉक से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसैया उसे वायलेंटली वॉल पर पटक कर मार देता है। कैम वहां से निकलने की तैयारी करता है लेकिन एल्सी उसे पार्टी में बुलाती है जहां इम्प्लाई होता है कि कैम एल्सी या किसी और के साथ सोता है। सुबह कैम जागता है और देखता है कि इसैया उस पर गन पॉइंट करके खड़ा है और पूछता है कि क्या उसने एल्सी के साथ रिलेशन बनाया, लेकिन इसैया उसका रिएक्शन देकर बाद में हंसने लगता है। इसैया कैम को डेजर्ट ले जाता है राइफल्स चलाने के लिए।
कैम बात करते हुए कहता है कि उसे शौक है कि कल रात उसने मार्जरी को लगभग मार दिया, लेकिन इसैया कहता है कि किलर्स को रिमोर्सलेस होना चाहिए। फिर वो एक मास्कोट कॉस्ट्यूम पहनी बॉडी को कैम के सामने टारगेट बनाकर रख देता है। कैम इसैया और एल्सी के साथ इंटरव्यू और फोटोशूट करता है। वहाँ वो अपने लेट फादर के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो जाता है। एल्सी कैम को एक पार्टी में बुलाती है जहाँ वो सेवियर्स के ओनर से मिलता है। टॉम भी ज्वाइन करता है। मार्को चुपके से कैम को कहता है रन, जो कि एल्सी देख लेती है। पार्टी में कैम एक रेड लिक्विड सैया का ब्लड पीता है और हेलोसिनेट करने लगता है। वहाँ वो बेहोश हो जाता है और जागते वक्त देखता है कि मार्को का सर एक रूम में रखा होता है जहाँ एल्सी उसे ले गई होती है, और कैम दोबारा से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद कैम आइस के बेड पर उठता है जहां उसके हाथ में इसैया के ब्लड का आईवी होता है। वो आईवी निकालता है और मार्को का दिया हुआ सिरिंज इंजेक्ट करता है जिसके ऊपर रन लिखा होता है, जो उसे एड्रेनलिन बूस्ट देता है। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है, इसैया उसे पकड़ लेता है और रिवील करता है कि पूरा ट्रेनिंग एक रिचुअल था। हर जनरेशन में सेवियर्स नए क्वार्टरबैक को अपने मेंटोर का ब्लड पिलाते हैं जिससे उनकी पावर्स ट्रांसफर होती हैं, और फिर एक डेथ ड्यूल होता है मेंटोर और स्टूडेंट के बीच। इसैया अभी फुटबॉल छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो कैम से लड़ता है और खुद को द गोट कहता है, लेकिन कैम लास्ट में इसैया को हेलमेट से मारकर खत्म कर देता है। कैम बिल्डिंग से बाहर निकलता है और एक ओपन फील्ड में आता है जहां मास्क चीयर लीडर्स, सेवियर्स की टीम, एल्सी और टॉम उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे अगला गोट बनाने के लिए उसकी लाइफ उन्हें साइन करने के लिए बोलते हैं। कैम को समझ आ जाता है कि सेवियर्स के ओनर्स उसके फादर को जानते थे और ये सब बहुत पहले से प्लान था, इंक्लूडिंग कैम पर अटैक। कैम साइन करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने लव्ड वंस के साथ टाइम सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था। कोट मास्कोट पहने आदमी उस पर सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन कैम उसे डॉज करता है और मैलिक का वेपन लेकर उसका स्कल तोड़ देता है। एल्सी भी कैम पर डैगर से अटैक करने बढ़ती है, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर जाती है और उसका अपना नाइफ उसके अपने ही गले में घुस जाता है, जिसके बाद शॉर्ट उठाकर कैम सब ओनर्स को मार देता है, इंक्लूडिंग मेन बॉस, जिसका सर वो काट देता है क्योंकि उसने कैम की फैमिली को थ्रेटन किया था। कैम टॉम को छोड़ देता है, लेकिन टॉम पेंटाग्राम में खींचा चला जाता है और एक डिमोनिक फोर्स उसे एक्सप्लोड कर देती है। कैम अब ब्लड में कवर्ड होता है और फील्ड से स्माइल करते हुए बाहर निकलता है। जहां इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।